हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान भूगोल। आज मैं क्लास 11 का भूगोल सेमेस्टर 1 जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड है। इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो सेमेस्टर 1 का, तो फर्स्ट वीडियो आप जाके देख लें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेमेस्टर सेकंड यानी कि पार्ट 2, यानी कि सेट 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन। ये सेट 1 जो है हो गया था, तो आज मैं अब स्टार्ट करता हूँ सेट 2 ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो सेट 2 है, इसमें का MCQ हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही दिया है तो सेट 2 का क्वेश्चन। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन से मार्ग मानव भूगोल से संबंधित है? संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो तकनीक। निम्नलिखित में कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा परिवहन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ दिया है बर्ट्रैंड रसेल। भारत के पड़ोसी देश नहीं है जर्मनी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के अधिकतम राज्यों से सटा हुआ है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत देश किन गोलार्धों में आता है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत का अनुदैर्ध्य विस्तार है? तो सी नंबर ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है? तो अनाई मुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बताएं? तो चिल्का। वह पर्वत श्रृंखला जिसमें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थिर है? तो काराकोरम। उसके बाद है, बारी दोआब दो नदियों के बीच स्थित है, अर्थात विपाशा और इरावदी। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दफावुम। शिवालिक पर्वत को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह है क्या होगा, डफला। 15 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 16 नंबर। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी धून घाटी है? तो देहरादून। भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी है? तो कौन सा नदी है? लूनी है। भारत में प्रमुख नदी बेसिन है 15। नदी नीचे दिए गए नदियों में जो नदी अमरकंट और कृष्णा से उत्पन्न हुई है वह है नर्मदा और सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती? तो इरावदी। वह नदी जो भारत के को सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। क्षेत्रीय भूगोल के प्रवर्तक हैं? तो जेंडरप वान हमबोल्ट। क्षेत्रीय भूगोल के प्रवर्तक हैं? तो जेंडरप वान हमबोल्ट। जिस भूविज्ञानिक को भू आकृति विज्ञान का जनक कहा जाता है? WM डेविस। भूगोल चर्चा के केंद्र में है? तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारकों के बीच संबंध। स्थलाकृति की चर्चा में सबसे प्रासंगिक ग्रंथ है? तो भूविज्ञान है। नेक्स्ट हम लोग खाली स्थान को पढ़ेंगे, फिल द ब्लैंक्स को। भारत का मूल भूखंड उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में, खाली स्थान भर देंगे, कन्याकुमारी से गुजरात है।
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। पड़ोसी देश खाली स्थान भारतीय उपमहाद्वीप से संबंध नहीं है तो कौन सा देश नहीं है? श्रीलंका। डैश दे दिया, नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है, किसको? गोदावरी को। भारत की सबसे पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है, कौन सा नदी है? सिंधु नदी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ का में सम्मिलित नाम गंगा है, तो आंसर होगा देवप्रयाग। डैश दे दिया है, विषय के चर्चा के केंद्र में प्रकृति और मनुष्य है, कौन सा है? भूगोल है। एशिया और भारत डैश विश्वविद्यालय के प्रथम भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? कलकत्ता। डैश दे दिया है, विज्ञान से प्राकृतिक भूगोल एवं जीव भूगोल की विभिन्न शाखाएं विकसित हुई है, तो कहाँ विकसित हुई है? प्राकृतिक। 10 नंबर क्वेश्चन है, डैश विज्ञान पर आधारित है मानव भूगोल की शाखाएं, क्या है? समाज। भू सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक डैश और डैश उपलब्ध है, तो नाइट्रोजन एक जलवाष्प होगा। व्यापार परिवहन संचार है, का है तृतीय स्तर के कार्य हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट कॉलर वर्कर को डैश के आर्थिक कार्य में लगे श्रमिक कहा जाता है, तो चौथा क्षेत्र। वृद्धि का भंडार का आर्थिक नियोजन श्रमिक है, चौथा क्षेत्र। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से परिचित डैश का आर्थिक कार्य है, तृतीय स्तर। उसका हैंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल के प्रमुख तत्व हैं, तो मानवीय सोच। निम्नलिखित में कौन विचार प्रत्यक्षवाद के विरोधी परंतु कल्याण परक व्यवहारवाद के समर्थक थे, तो डेविड हार्वे। भारत के निम्नलिखित राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा में से सटी हुई राज्य है, ये सही उत्तर का चयन करें, तो आंसर होगा 2, 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे दिया है 4 नंबर, कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रेवार्ता आदि भूगोलवेत्ता प्राकृतिक भूगोल के समुद्र शास्त्र से संबंधित है, तो असत्य है। डार्डली स्टैम्प द्वारा डायरेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल के 3 उद्देश्य बताए गए हैं, सत्य। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? भूकंप की परिणाम स्वरूप हो सकता है, तो आंसर होगा बाढ़, वज्रपात, भूस्खलन। 7 नंबर, सुनामी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में सुनामी अधिक आती है। यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग को की परतों को क्रमागत रूप से व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर होगा 1-4-2-3। उसका बाद है वारेनियस ने अपनी पुस्तक सामान्य भूगोल में भूगोल को किन किन पर वर्गों में विभाजित किया है, तो विशिष्ट भूगोल। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत होने के बावजूद एक विशेष श्रमिक को काले कपड़े वाला श्रमिक कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा है? तो माइनर। रंगहीन कपड़ों में कौन करने वाला कर्मी के रूप में कौन सा सही है, तो आंसर होगा यहाँ पर सफाई कर्मी। दूसरे क्षेत्र के आर्थिक कार्य की विशेषता के रूप में एक गलती हुआ है, तो यहाँ पर आंसर होगा अधिशेष उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग मैच को पढ़ेंगे। मैच में दिया है तेलंगाना का मैच होगा हैदराबाद, कर्नाटक का मैच होगा अरुणाचल, त्रिपुरा का मैच होगा बेंगलुरु और मिजोरम का मैच होगा आइजोल। ठीक, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मैच है हिमालय का मैच होगा माउंट एवरेस्ट, काराकोरम का मैच होगा गाडविन ऑस्टिन, पश्चिम घाट का मैच होगा भाउलमाला और पूर्वी घाट का मैच होगा जिंदा गादा। ठीक, यानी कि ये मैच यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मैच है यहाँ पर सिंधु का मैच होगा काबुल
ब्रह्मपुत्र का मैच होगा मानस, गोदावरी का मैच होगा पेगंगा, और कावेरी का मैच होगा हेमावती। यानी कि इतना मैच को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 4 नंबर मैच है संस्कृति भूगोल का मैच होगा सतत विकास, जल विज्ञान का मैच होगा प्रसार प्रक्रिया, और जलवायु का मैच होगा सूक्ष्म जलवायु, और पर्यावरण भूगोल का मैच होगा जल विज्ञान चक्र। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कथन और कारण वाला। भारत के उत्तर में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। कारण, इस पर्वत का निर्माण टैथिस क्षेत्र में ऊपर उठे हुए तलछट से हुआ है। तो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ए और बी सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड नंबर भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लेना है और अच्छा से याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पर 4 नंबर भी अच्छा से इसे नोट डाउन कर लेना है। 4 नंबर का कथन कारण, तो यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर है। 5 का है कथन और कारण, इसका ऑप्शन है ए नंबर। और यहाँ से एमसीक्यू है इस तरह का, इसको भी अच्छा से याद कर लेना है, काहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए सारा बुक का क्वेश्चन को या मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छा से कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 का आंसर है सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर सी नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन आंसर डी नंबर है। यहाँ से एक थोड़ा सा पैराग्राफ के टाइप से दे देगा इस तरह से, तो इसको भी अच्छा से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो इसलिए इस तरह का मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छा से करके जाएंगे। आशा है कि सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का अटेंड हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आए। और कुछ भी सब्जेक्ट का अगर आपको किसी चीज़ सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें, जो आपको पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो यहीं तक।